के जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में बीएसएनएल के एम्प्लॉइज का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। आखिर सरकार के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोला हुआ है, क्या वजह है, क्या मांगे हैं? 4G 5G स्पेक्ट्रम को लेकर भी कुछ आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। पी अभिमन्यु जो कि इस के कन्वेनर हैं आज के इस यहाँ पे जो प्रदर्शन हो रहा है, बात उन्हीं से करेंगे। जी, आज बड़ी संख्या के अंदर बीएसएनएल के एम्प्लॉइज यहाँ पर आए हुए हैं, क्या मांगे हैं आपकी? हम जो मोदी सरकार रिलायंस जियो के हित में रिलायंस जियो को फायदा दिलवाने के लिए बीएसएनएल को बर्बाद करना चाहते, उस नीति के खिलाफ हम बीएसएनएल के सारे अधिकारियों का एसोसिएशन, सारे कर्मचारियों का यूनियन एक साथ होकर के हम लड़के आ रहे। फरवरी महीने में भी 2 दिन का हड़ताल हमने किए। आज दिल्ली में ये एक बहुत बड़ा रैली हम कंडक्ट कर रहे हैं। हमारा मांग है, पिछले 2 साल से 4G स्पेक्ट्रम के लिए हम लड़के आ रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार हमको 4G स्पेक्ट्रम नहीं दे रहा। बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम मिलेगा तो उसके वजह से रिलायंस जियो को नुकसान होगा, इसलिए हमको नहीं दे रहा। बीएसएनएल को बर्बाद करने के लिए हर कदम उठा रहा। बीएसएनएल को बैंक लोन देना नहीं चाहता। सभी प्राइवेट कंपनियां, हर एक कंपनी 1 लाख करोड़ से ज्यादा बैंक लोन ले रखे। बीएसएनएल का लोन डेट अब तक केवल 13,000 करोड़ रुपया, लेकिन बीएसएनएल को बैंक लोन लेने के लिए अनुमति नहीं दे रहा, क्योंकि ये लोन हमको मिलेगा तो इसको लेकर के हम इस कंपनी को, सेवा को सुधारेंगे, जिसको मोदी सरकार नहीं चाहता। वैसा ये बीएसएनएल के पास पूरा देश में खाली जमीन पड़ा है। हर एक सिटी में, हर एक शहर में खाली जमीन पड़ा, जिसका कीमत 1 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा। उससे हर महीने हम 5,000 करोड़ रुपया लेकर 10,000 करोड़ रुपया तक पैसा कमा सकते हैं, किराए पे, लीज पे देश करके। लेकिन इसके लिए सरकार अनुमति नहीं दे रहा, क्योंकि अनुमति देगा तो बीएसएनएल का कमाई बढ़ेगा, उसके वजह से बीएसएनएल कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन सुधरेगा। ये मोदी सरकार नहीं चाहता। यानी कि बीएसएनएल को, आपका कहना मतलब है कि वो चाहते हैं कि बीएसएनएल खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए, कि ये कहना चाहते हैं सर? मोदी सरकार केवल रिलायंस जियो रहना चाहता और किसी भी कंपनी नहीं रहना चाहता। खास करके बीएसएनएल को किस लिए इस तरह से बर्बाद कर रहा? आजकल वोडाफोन आइडिया हर महीने लगभग 1 करोड़ कस्टमर वोडाफोन आइडिया को छोड़ के जा रहे। वैसा लाखों कस्टमर एयरटेल को हर महीने छोड़ के जा रहे। ऐसी परिस्थिति में भी बीएसएनएल हर महीने 5 लाख से ज्यादा नया कस्टमर जोड़ रहा। जनवरी महीने में 10 लाख नया कस्टमर बीएसएनएल लेके आया। अगर बीएसएनएल को 4G टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगा तो और तो रिलायंस जियो को नुकसान होगा, इसलिए बीएसएनएल को बर्बाद करने के लिए कोशिश कर रहा। आप जानते, सारे जितना सरकारी विभाग है, सारे सरकारी विभाग घाटे में चल रहा, लेकिन सारे सरकारी कर्मचारियों को वेतन पुनरीक्षण 7th पे रिविजन दे दिया। बीएसएनएल एम्प्लॉइज को 3rd वेज रिविजन, पे रिविजन नहीं दे रहा। कारण कह रहा बीएसएनएल घाटे में चल रहा, सारे सरकारी विभाग घाटे में चल रहा। नहीं, जब आप हर साल, हर महीने कोई नए कस्टमर जोड़ रहे हैं, फिर घाटे की क्या वजह है? घाटे इसलिए है, आज रिलायंस जियो प्रीडेटरी प्राइसिंग चालू किया। प्रीडेटरी प्राइसिंग मतलब कॉस्ट प्राइस से कम कीमत पर सर्विस देना, क्योंकि आप जानते मुकेश अंबानी के पास पैसा बहुत है, उसका फाइनेंशियल मसल बहुत बड़ा, उसको लेकर के वॉइस कॉल, डेटा चार्ज सबको लगभग फ्री में दे रहा। इसलिए दे रहा, जल्दी से जल्दी सारे कंपनियां अपना दुकान बंद करेगा तो उसके बाद केवल रिलायंस जियो रहेगा। मोनोपोली हो जाएगी रिलायंस। मोनोपोलाइज करने के लिए ही ये इस तरह से कानून के हिसाब से कॉस्ट प्राइस से बिलो कॉस्ट प्राइस कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस दे नहीं सकता।
रिलायंस जियो दे रहा, मोदी सरकार उसको अनुमति कर रहा। इसके खिलाफ JS दीपक टेलीकॉम सेक्रेटरी अपना आवाज उठाया, रातों रात उसको सेक्रेटरी टेलीकॉम पद से निकाल दिया। किसी को हिम्मत नहीं रिलायंस जियो के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, मोदी का प्रो रिलायंस जियो पॉलिसी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। लेकिन BSNL का ऑल यूनियंस एंड एसोसिएशन पिछले फरवरी महीने में 3 दिन का हड़ताल किए, आज बहुत बड़ा रैली कंडक्ट कर रहे हैं। भविष्य में भी हम लड़ेंगे BSNL को मजबूत करने के लिए, हमारा पे रिविजन, हमारा पेंशन रिविजन सेटल करने के लिए हम लड़ते रहेंगे। आखिरी सवाल पूछूंगा, अब आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या विकल्प हैं? अभी आप जो है इसके बाद, क्योंकि चुनाव आ चुके हैं, बिल्कुल कुछ दिन रह चुके हैं चुनाव में, अब आपके पास और क्या ऑप्शंस बचते, क्योंकि चुनाव आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। चुनाव के बाद कौन सा सरकार आएगा, कौन सा पार्टी सरकार बनाएगा, तो उसके बाद हम तो फिर जो सारा यूनियन एसोसिएशन मीटिंग कंडक्ट करके उसमें फैसला करेंगे आगे की कार्रवाई के बारे में। थैंक यू। तो यहाँ पर सीधा सीधा आरोप जो है वो नरेंद्र मोदी सरकार पर है। उनका कहना है कि रिलायंस जियो को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार जो है वो BSNL को बर्बाद करने पे तुली है। और बाकी जो है आने वाले दिनों के अंदर रणनीति बनाई जाएगी कि आगे आने वाले दिनों के अंदर देश की सियासी समीकरण क्या बदलते हैं, देश में सरकार किसकी बदलती है, उसके तहत ही जो है ये जो BSNL एम्प्लॉइज है अगली रणनीति पर काम करेंगे। संदीप शर्मा, NKM न्यूज़, दिल्ली।